He claims pilot, but he is ground staff. And he claims single, but there is a marriage video on YouTube. मसीह में भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें एक ऐसा दृष्टांत देता है जो शायद हमें हैरान कर दे, बेईमान भंडारी की कहानी। पहले तो हम सोच सकते हैं कि यीशु किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं जिसने अन्याय किया हो। लेकिन जैसा कि संत जॉन क्राइसोस्टॉम ने एक बार कहा था, मसीह बेईमानी की नहीं बल्कि दूरदर्शिता की प्रशंसा करते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम सही तौर पर देखें। सवाल धोखाधड़ी का नहीं बल्कि समझदारी का है कि हम परमेश्वर द्वारा सौंपी गई चीजों का कैसे उपयोग करते हैं। कहानी में भंडारी अपने स्वामी की संपत्ति के लिए जिम्मेदार था। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी नौकरी जाने वाली है तो उसने तुरंत कदम उठाया। उसने कर्ज कम किए, दोस्त बनाए और अपने लिए एक भविष्य सुरक्षित किया। यीशु बताते हैं कि इस संसार के लोग अपनी पीढ़ी के लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं। दूसरे शब्दों में, सांसारिक लोग अक्सर अपने हितों की रक्षा के लिए बड़ी कुशलता से काम करते हैं, लेकिन क्या हम वही चतुराई, वही तत्परता शाश्वत मूल्य की चीजों के मामले में दिखाते हैं? हम अपने वित्त की सावधानी पूर्वक योजना बनाते हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं। जब आराम, शिक्षा और सुरक्षा की बात आती है तो हम आगे की सोचते हैं। लेकिन हम स्वर्ग के खजानों, विश्वास, आशा, प्रेम, दया और सेवा के बारे में कितना सोचते हैं? यीशु हमें चालाकी करने के लिए नहीं बल्कि बुद्धिमान और सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने मन और हृदय का रचनात्मक उपयोग करें। सच्चा प्रबंधन केवल धन या संपत्ति के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि हम परमेश्वर द्वारा हमारी देखभाल में दी गई हर चीज, हमारा समय, हमारी प्रतिभाएं, हमारे रिश्ते, हमारा प्रभाव के साथ क्या करते हैं। पोप फ्रांसिस हमें याद दिलाते हैं कि ईसाई प्रबंधन सक्रिय और रचनात्मक है। इसका अर्थ है वास्तविक जरूरतों को पूरा करना, गरीबों तक पहुंचना और जो कुछ हमारे पास है उसका उपयोग करके अकेलेपन और निराशा के स्थानों में परमेश्वर का प्रेम पहुंचाना। एक कहानी है जो इसे जीवंत करने में मदद करती है। एक मिशनरी समुदाय में विश्वासयोग्य लोगों का एक समूह प्रार्थना और सेवा में एक साथ बढ़ रहा था। तभी एक नया व्यक्ति आया। वह आकर्षक, प्रेरक और सफल लग रहा था। उसने समूह की मदद के लिए पैसे भी दिए। जल्द ही लोगों ने उस पर इतना भरोसा किया कि उसे अपना नेता बना लिया। लेकिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में छल छिपा था। उसने बुजुर्ग सदस्यों को कड़ी मेहनत के लिए बाहर भेज दिया और श्रेय खुद ले लिया। उसने ऐसी नौकरियां और शादियां देने का वादा किया जो देने का उसका कभी इरादा ही नहीं था। उसने समूह के नाम पर पैसे इकट्ठा किए लेकिन उसे अपने पास ही रखा। वह लोगों से कहता था, मैं एक पायलट हूं, लेकिन वह हवाई अड्डे पर जमीनी स्तर पर काम करता था। वह कहता था, मैं अविवाहित हूं, लेकिन उसकी शादी के वीडियो सबके सामने ऑनलाइन थे। सुसमाचार के भंडारी की तरह वह चतुर था, लेकिन उसकी चतुराई सिर्फ उसके ही काम आई। जब सच्चाई सामने आई तो यह दर्दनाक था। लेकिन समुदाय का मार्गदर्शन करने वाले मिशनरी ने मुंह नहीं मोड़ा। धैर्य और साहस के साथ उसने छल का पर्दाफाश किया, कमजोर लोगों की रक्षा की और ईमानदारी बहाल की। सच्चा भंडारीपन यही है, परमेश्वर की चीजों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त साहस होना, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। हम में से हर एक भंडारी है। परमेश्वर ने हमारी देखभाल में विश्वास, परिवार, कार्य और समुदाय के उपहार दिए हैं। धर्म शिक्षा हमें याद दिलाती है कि प्रत्येक ईसाई का कर्तव्य है कि वह कलीसिया के जीवन और मिशन में भाग ले। भंडारीपन तब सिद्ध नहीं होता जब सब कुछ आसान हो, यह तब परखा जाता है जब प्रलोभन और उलझने आती हैं।
इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी प्रतिभाओं का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं या अपने आराम के लिए? क्या मैं प्रार्थना और सेवा में उदार हूं? क्या मैं वहां सुलह की कोशिश करता हूं जहां मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है? क्या मैं ऐसे व्यक्ति की तरह जीता हूं जो अनंत काल के लिए निर्माण करता है, या मैं सिर्फ क्षण भर के लिए जी रहा हूं? यीशु हमें सांसारिक चतुराई से परे जाकर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जीने के लिए कहते हैं। इसका अर्थ है, जो सही है उसके लिए जोखिम उठाने को तैयार रहना, तब भी सेवा करना जब असुविधाजनक हो, सच बोलना जब चुप रहना आसान हो, और जब दूसरे मुंह फेर लें तो कमजोरों की रक्षा करना। कलकत्ता की संत तेरेसा ने एक बार कहा था, हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य बड़े प्रेम से कर सकते हैं। यही सुसमाचार का ज्ञान है, सरल, विनम्र और शक्तिशाली। इसलिए आज प्रभु हमारे सामने एक विकल्प रखते हैं। जब छलकपट और अन्याय हमें घेर लेते हैं, तब हम चुप रह सकते हैं, या फिर हम वफादार भंडारी बन सकते हैं, ऐसी दुनिया में जहां अक्सर ईमानदारी की बजाय चालाकी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। रचनात्मक, सतर्क और साहसी शिष्य। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह हमारा मार्गदर्शन करे, हमें स्पष्ट रूप से देखने और ईमानदारी से कार्य करने में मदद करे। हम परमेश्वर द्वारा दिए गए उपहारों का उपयोग बुद्धिमानी से करें, अपने आशीर्वादों का उदार उपयोग करें और प्रेम में निडर रहें। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, आपने हमें समय, प्रतिभा और धन सौंपा है। हमें सिखाए कि हम इनका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए करें। हमें सत्य को देखने की बुद्धि, गलत का सामना करने का साहस और हृदय परिवर्तन करने वाला प्रेम प्रदान करें। हमें अपनी कृपा के वफादार भंडारी बनाएं। हमारे प्रभु मसीह के द्वारा। आमीन।